राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसे हम राधा अष्टमी कहते हैं। और राधा अष्टमी का जो पर्व है 31 अगस्त कल के दिन है, और बहुत ही खास और विशेष उपाय आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। कल का दिन जो है वो रविवार का दिन है। खूब सारा, अगर आपको अपने लाइफ में लगता है कि खूब सारा ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, स्ट्रगल्स आ रहा है, हर्डल्स है, काफ़ी चीज़ें रुकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, तो इन उपायों को करके आप अपने हर्डल्स को दूर कर सकती हो। क्योंकि देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व भी हम 10 दिन तक मनाते हैं, और उसके साथ अनंत चतुर्दशी में उसको हम मतलब विसर्जन करते हैं। तो ये कई सारे लोग 1.5 दिन, 2.5 दिन, और कोई-कोई तो 1 सप्ताह, कोई-कोई 10 दिन के लिए भी गणपति महाराज को रखते हैं। वो आपके प्रथा के अनुसार है। लेकिन राधा अष्टमी इसी बीच पड़ती है, और राधा अष्टमी का जो दिन है, कहा जाता है जन्माष्टमी का व्रत जिसने किया है, अगर वो राधा अष्टमी का व्रत ना रखे तो उसे किसी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। तो जन्माष्टमी का व्रत अगर आपने रखा है तो राधा अष्टमी का व्रत भी आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बेकार हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कई सारी चीजें जो आपको मैं शेयर करूंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। तो राधा अष्टमी के बारे में जब हम बात करते हैं, राधा जी का जो जन्म हुआ था वो रावल गांव में हुआ था। एक कमल के पुष्प के अंदर, नील रंग के कमल के अंदर से माँ राधा प्राकट्य उनका हुआ था। और इसके पीछे भी कहानी है जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, लेकिन अब ये बताते हैं कि 31 अगस्त को राधा अष्टमी का व्रत, राधा जी का जो एक्चुअली में जन्म का जो समय था वो सुबह 4:04 में। और हम लोग जब मनाएंगे इस वर्ष, जो टाइमिंग है वो 11:05 से लेकर 12:57 तक। आपको जो मुहूर्त है ये बहुत ही स्ट्रांग है। कहा जाता है कि आपको केवल 12 बजे तक ही इसका उपवास रखना पड़ता है। राधा अष्टमी का ही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसको केवल दोपहर के 12 बजे तक रखा जाता है, और उसके बाद आप भोजन खा सकते हैं। लेकिन ख्याल रखना है कि इसमें लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन का प्रयोग आपको नहीं करना। कुछ शास्त्र में ऐसे भी बताया गया है कि निर्जला व्रत जो भी व्यक्ति रखता है राधा अष्टमी वाले दिन, सुबह से लेकर रात्रि तक उसके नेक्स्ट डे भोजन करता है, तो उसे 1 लाख एकादशी का पुण्य भी प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि राधा अष्टमी के व्रत के दिन आप केवल 12 बजे तक ही उपवास करें, और उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। दूसरी चीज, राधा जी का जो जन्म हुआ था, वो जो जन्म उनका था वो श्री कृष्ण एक बार बहुत सज रहे थे, उनको सजने की इच्छा हुई। जब वो खूबसूरत से सज रहे थे तो अपने आप को ओढ़नी से ढका, उन्हें बहुत अच्छे से अपने मेकअप किया था उन्होंने, और श्रृंगार करके उन्होंने जब आईना में खुद को देखा कि अगर स्त्री रूप में कृष्ण जी कैसे होते, तो उस प्रतिबिंब में राधा जी की छवि नजर आई। तो वो उनसे बहुत ज्यादा ऐसे ही जो कृष्ण जी है उनको मोहिनी का भी उन्होंने अवतरण लिया था समुद्र मंथन के समय पे। तो वो खुद जब किसी और पर अपने आप को देखकर वो मोहित हो गए, उसे अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ कहा, और इसी प्रकार राधा जी का जन्म हुआ। तो वो स्वयं श्री कृष्ण ही है, लेकिन उनके मोहिनी रूप को देखकर वो जो खुद मोहित हो गए, उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए, और वो इतना खूबसूरत उनका अभिभर्व हुआ कि क्या ही बताएं। तो चलिए, कुछ खास 5 उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो राधा अष्टमी के दिन आपको करना है। 2 मोर के पंख चांदी के तार से जड़कर, मतलब पीछे की तरफ से उसको अच्छे से रिंग रिंग टाइप कर लीजिए, और उसको ले जाकर राधा जी को अर्पण करें। राधा जी को नीले रंग का वस्त्र बहुत ज्यादा प्रिय है, तो नीला रंग का उनको पुष्प अर्पण करें, नीले रंग के वस्त्रों से उनको सजाएं। और राधा जी का नाम राधा 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 कम से कम 108 बार तो जप करना ही करना चाहिए, उससे ज्यादा भी करे तो कम नहीं। राधा जी को कमल के पुष्प अति प्रिय है, तो कमल का माला उनको जरूर अर्पण करें। राधा जी के समक्ष बैठकर हरि भजन जरूर गाएं। आप 28 नाम, जो भी व्यक्ति राधा जी का 28 नाम मैंने रील्स में भी बताई है, जो भी व्यक्ति कल के दिन स्मरण कर लेता है, उसे कई कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, और उनकी लाइफ में चल रही किसी परेशानी का सामना उनको करना नहीं पड़ता। इसके अलावा कल के दिन आप किसी भी कन्या को खूब सारा सजने संवरने का सामान दीजिए, खाने पीने का सामान दीजिए। दान करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के दिन यानी कि 31 अगस्त को आप जरूर कृष्ण जी के मंदिर में भी जाएं, और जाकर उनकी स्तुति गाएं, उनके समक्ष बैठकर राधा जी की स्तुति गाएं। कहा जाता है शिव जी स्वयं पार्वती से राधा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करते हुए राधा जी की खूबसूरती का वर्णन करते हैं, उनकी कृपा का वर्णन करते हैं। कहा जाता है कि राधा माँ जो है
अगर अपनी तिरछी नज़र यानी कटाक्ष से भी किसी पर भी दया दृष्टि डाल देती है, उसकी ज़िंदगी में भौतिक सुख-सुविधाओं के साथ-साथ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी होती है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो राधा जी के अंदर एक ऐसी पावर है जिसके गुणगान हर एक देवी-देवता करते हैं। उनका वर्णन करना कहीं पर भी आप अपने शब्दों में ये संभव नहीं, लोक सामर्थ्य नहीं है। तो कम से कम आज के दिन राधा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ, राधा जी के 28 नाम के पाठ, राधा मंत्र का उच्चारण और हरि भजन ज़रूर करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाना चाहिए। तो कुछ खास उपाय जो मैंने बताए हैं उसे ज़रूर करिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियोज़ जो है आपको पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।